घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके लौकी के पौधे पर जो है फल फूल बहुत ही कम आते हैं, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो है फल नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइजरों के बारे में बताऊंगा, जिसे आप अगर यूज करते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी चीज़ के बारे में, एक एक करके किस प्रकार से लौकी के पौधे से ज़्यादा फल लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बारीकी से एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, किस प्रकार से लौकी के पौधे की केयर करनी है और कौन कौन से फर्टिलाइजर कौन कौन सी टाइम पर देने चाहिए, जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से हमेशा भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारा जो लौकी का पौधा है वह काफ़ी ढेर सारी लौकियों से भरा पड़ा है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। एक ही जगह पर 4 से 5 फल लगे हुए हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है, उसमें से जो लीव्स निकली हुई हैं, यानी कि पत्ते निकले हुए हैं, उन्हीं में से छोटे-छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से लौकी के पौधे की लीव्स हैं, उन्हीं में से छोटे-छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। अगर दोस्तों इसी प्रकार से लौकी के पौधे पर फल आते रहे, तो शायद कभी भी बाजार से लौकी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ-साथ लौकी के पौधे पर फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आप केयर टिप्स के बारे में। केयर किस प्रकार से करनी है गर्मियों के मौसम में लौकी के पौधे की, जिससे लौकी का पौधा हमेशा फलों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, इस पौधे की जो साथ-साथ ग्रोथ है वह किस प्रकार से चल पा रही है, यानी कि काफ़ी फास्ट तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है। उन्हीं ग्रोथ में से छोटे-छोटे फल निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं केयर के बारे में। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में फल या फूल वाला कौन-सा भी पौधा हो, आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि पौधे में हमेशा नमी ज़रूर बनाए रखनी है। अगर पौधे की सॉइल में नमी नहीं रहेगी, तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है, वह रुक सकती है या फिर आपका पौधा धीरे-धीरे करके सूखने लगेगा। तो दोस्तों, आपको गर्मियों के मौसम में हमेशा पौधे की सॉइल में नमी बनाए रखनी है, कौन-सा भी पौधा हो। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। गर्मियों के मौसम में कौन-सा खाद और कौन-सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिससे लौकी के पौधे पर फल-फूल आना स्टार्ट हो जाएँ और लौकी का पौधा हमेशा फलों और फूलों से बना रहे। तो दोस्तों, आपको 10 से 15 दिन के बाद में लौकी के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगा देनी है। अगर पौधा आपका बड़ा है तो आपको 100 ग्राम के लगभग वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ले लेनी है। अगर आपका लौकी का पौधा अगर छोटा है तो आप 50 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को जब यूज करना है, जब आपके लौकी के पौधे की कम से कम 2 मीटर की बेल हो जाए। तो दोस्तों, एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, जब आप पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर या फिर गोबर की खाद वगैरह यूज करते हैं, उससे पहले आपको पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। अगर आप पौधे की गुड़ाई नहीं करेंगे, तो पौधे में आप जो भी फर्टिलाइजर या फिर गोबर की खाद वगैरह कोई भी खाद वगैरह लगा रहे हो, उसका जो है रिजल्ट बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पौधे में जो भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं, वह रूट्सों तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए उसका रिजल्ट जो है बहुत ही कम देखने के लिए मिल पाता है। अगर आप पौधे में गुड़ाई करके कोई भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलता है। इसलिए आपको पौधे की गुड़ाई करके ही आपको कोई भी खाद वगैरह यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, गुड़ाई करते समय एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा गहरी बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई करते हैं, तो आपके पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका पौधा सूख सकता है। और दोस्तों, गुड़ाई करते समय एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको पौधे की गुड़ाई दूर दूर तक करनी है। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो गुड़ाई है वह दूर दूर तक करके रेडी कर दिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं फर्टिलाइजरों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है, इसी में हम फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती ली हुई है। चाय की पत्ती आपको उबली हुई बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल फ्रेश चाय की पत्ती ले लेनी है। और चाय की पत्ती को आपको कम से कम 10 ग्राम के लगभग ले लेना है। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस चाय की पत्ती को इस खाली बर्तन में डाल करके तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शैम्पू लिया हुआ है।
शैम्पू को आपको 1 लीटर पानी में कम से कम 1 शैम्पू ले लेना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस शैम्पू को कट कर लेता हूँ और साथ में इस खाली बर्तन में डाल लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को कट करके इस खाली बर्तन में डाल कर के तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको इसमें पानी भी डाल देना है। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को और चाय की पत्ती को इस खाली बर्तन में डाल कर के तैयार कर दिया है। उसके बाद में मैं इसमें पानी भी डाल रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस खाली बर्तन में दोनों चीज़ों को डाल करके और पानी भी डाल करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको हाथ की सहायता से या फिर किसी भी चीज़ की सहायता से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके और पानी डाल करके रेडी कर दिया है और साथ में मैंने यहाँ पर इसे हिला करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको लौकी के पौधे में चारों तरफ डाल देना है, जो भी आपने दूर दूर तक गुड़ाई की हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की हुई थी, उसमें